बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आपके साथ रमैसा कुरैशी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ और उस्मान खान टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत के मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़राए ने बताया कि उस्मान खान को साइम अयूब की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, जबकि हारिस रऊफ हसन अली की जगह स्क्वाड में आएंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। एक फास्ट बॉलर कम करके शादाब खान या इब्रार अहमद को भी खिलाने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने मुकम्मल स्ट्रेंथ और वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। हतमी फैसला गैरी क्रिस्टन के साथ मुशावरत से होगा। ईरान पर शैतान नेटवर्क पर छापा, 250 अफराद गिरफ्तार। ईरान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शैतान परस्त नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करके 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तारियां दारुल हुकूमत तेहरान से की गईं, जिनमें यूरोपियन शहरी भी शामिल हैं। ये अफराद शैतान परस्ती को फ़रोग़ देने में मुलव्विस थे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने इस हवाले से लिखा कि तेहरान में शैतानी नेटवर्क टूट गया। 146 मर्द और 115 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में इस्लामी कवानीन के तहत ममनू शराब और दीगर तरह की मंशियात भी जब्त की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑप्शन के दौरान 73 गाड़ियों को भी तहवील में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कपड़ों, सर, चेहरे और बालों पर शैतानी निशानात बने हुए थे और ये अफराद गैर मुनासिब और नाजेबा हालत में थे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने इस हवाले से कुछ तस्वीरें भी शाया की हैं, जिनमें मास्क दिखाए गए हैं और शर्ट्स पर भी खोपड़ियों के मास्क बने हुए हैं। गंदम स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलव्विस हैं। नदीम अफजल, जिनका तहलका खेज इंटरव्यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल ने कहा है कि गंदम स्कैंडल में तगड़े लोग मुलव्विस हैं जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल ने निजी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम स्कैंडल की हुकूमती इंक्वायरी तो सिर्फ लॉलीपॉप है। इतने बड़े स्कैंडल की इंक्वायरी फेयर होनी थी और तो अब तक नैब एक्शन में आ चुका होता। नदीम अफजल ने कहा कि किसान तंजीमों से मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि मुश्तरका फॉर्म से दरख्वास्त दें। गंदम स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम दबने नहीं देंगे। दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो नैब या अदालत में देकर खुद मुद्दी बनेंगे। दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो नैब या अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। नदीम अफजल ने इंकशाफ किया है कि गंदम स्कैंडल में तगड़े लोग मुलव्विस हैं जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स हैं। अगर इस स्कैंडल में कोई सियासतदान मुलव्विस होता तो अब तक इसका गला दबा देते। इतने बड़े गंदम स्कैंडल पर नैब को तो खुद नोटिस ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल ने कहा कि बानी पीटीआई को कभी इलेक्शन, कभी दीगर तरीकों से हौसला मिल जाता है। अब लोग महसूस कर रहे हैं इनकलाब के पीछे कोई राइटर ज़रूर होता है। नवाज शरीफ ने अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा है कि नवाज शरीफ बुजुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने अपना नुकसान खुद कर लिया। बंदे का एग्जिट शानदार और जानदार होना चाहिए, जो मियां साहब का नहीं हुआ। एग्जिट अच्छा ना होने में नवाज शरीफ की अपनी और मुशीरों की गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि उम्र के आखिरी हिस्से में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बन सके। अब सियासत में मुतहर्रिक नहीं, पार्टी सदर से क्या होना है, मुतहर्रिक सियासत तो बेटी या भाई ही कर रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग के साथ काबीना में आना पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं। काबीना के हवाले से जब पार्टी में बात होगी तो फिर देखेंगे। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त नॉन फाइलर्स के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से नॉन फाइलर्स के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। एफपीआर की तजवीज़ पर आईएमएफ मुत्तफिक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां रोज़ है। ज़राए एफपीआर ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए आईएमएफ वक्त मुतमईन ना हो सका। हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन और प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर प्रैक्टिस सेशन का मेकैनिज़्म तैयार ना हो सका। ज़राए का कहना था कि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए
ٹیکس بڑھانے کی تجویز پر IMF متفق ہو گیا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی خرید و فروخت کو FBR سے منسلک کرنے کے لیے تجاویز طلب کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر دستاویزی بنانے کے لیے کیش لین دین کے بجائے بینکنگ چینل استعمال کرنے کی تجویز دیتی۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں پلاٹس کی خرید و فروخت پر کیش لین دین کرنے پر اضافی ٹیکسز عائد اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی کٹنگ، لینڈ پرچیزنگ سمیت تمام ریکارڈ کی رجسٹریشن کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وفاق اور صوبوں میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ٹیکسیشن پر ہم آہنگی کے لیے اتفاق نہ ہو سکا۔ پراپرٹی ایجنٹس کا ڈیٹا اور پلاٹوں کی خرید و فروخت کو باقاعدہ FBR میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ان ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ختم کرنے کے لیے بجٹ میں اقدامات ہوں گے۔ پلاٹوں کی خرید و فروخت کرنے والے نان فائلرز کے لیے ٹیکسز کی شرح بڑھائی جائے گی۔ دیسی ٹی وی USA سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے۔ پائل میں گیت ہے چھم چھم کے، چلے ری گوری تھم تھم کے، کے محفل جوان ہے، حسین ہے، تو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا ہے، تو دیوانہ بنا دے۔